लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी यहां पर जो बात नजम सेठी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वॉर में फिर पाकिस्तान वो गीदड़ भभकी ही सही और परमाणु मुल्क तो वो है, वो परमाणु अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश करेगा। अब हनीफ अब्बासी हैं रेल मंत्री, वो कह रहे हैं गौरी शाहीन गजनवी मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखे, हमारे पास 130 परमाणु हथियार हैं। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, और वो रोना रो रहे थे 2 दिन पहले कि 30 साल से तो भाई आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं परमाणु शक्ति है पाकिस्तान और हमारे अस्तित्व की गारंटी भी है। तो एक खतरा क्या ये भी साथ में हो जाता है लॉन्ग टर्म वॉर ऑप्शन अगर खंगाली जाए तो? संदीप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा बौखलाया पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है, और न्यूक्लियर ब्लफ जो है पाकिस्तान जो बार बार कहता है हम मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, वो भूल जाए। पाकिस्तान जिस दिन इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान विल गेट वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। ये हालत है उनकी। आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कमज़ोर है। अभी तो बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान ने अभी तुरंत कुछ किया नहीं उसको, नहीं तो अभी तक तो पाकिस्तान की हालत खस्ता होनी थी। संदीप, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। हमें सब मालूम है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कितनी है, पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रेंथ कितना है, पाकिस्तान का विश्व में कहाँ स्टैंडिंग है, सब कुछ मालूम है। ऐसे नहीं है कि नहीं, लेकिन जो भी हम लोगों ने कदम उठाना है इस बार, ऐसा कदम उठाना है कि इसके बाद पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल नहीं करेगा। मिलिट्री एक्शन ही विकल्प है या और ऑप्शंस भी हमारे पास हैं? जनरल संजय कुलकर्णी, देखिए जब आदमी गुस्से में होता है तो पहली वो कोई भी बहुत ही शांति प्रिय आदमी भी घूसा मारने के लिए, लात घूसे मारने के लिए आमादा हो जाता है, हाथ में बंदूक को गोली चलाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठंडे मन से, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इसका हमें अगर अंतिम हल निकालना है सोच समझकर बिल्कुल ठंडे दिमाग से हमें अपना इंतकाम भी लेना है, बदला भी लेना है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी निकालनी है। तो वो मिलिट्री ऑप्शन में ही है या और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं हमारे पास? संदीप जी, अपने पास मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं, मिलिट्री ऑप्शंस भी है, बहुत ऑप्शंस है अपने पास, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सरकार आदेश देगी उसके ऊपर अमल होगा और बिल्कुल ठीक और विजय प्राप्त होगी, इस पे भी कोई शक नहीं है। ये तो रहे मिलिट्री ऑप्शंस जिसपे पाकिस्तान आज की तारीख में द इंडियन आर्म फोर्सेस, द 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड, सब दुनिया में उसकी पहचान आप देखिएगा। विश्व की 5वीं आर्थिक जो पावर है वो हिंदुस्तान है। कहाँ पाकिस्तान है? कहीं कुछ नहीं है। वो उसके बावजूद भी जो इस प्रकार से बौखलाहट कि नदी, वो खून की नदियाँ बहेंगी अगर पानी नहीं बहेगा, ये सब कहने की बातें हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स मिलिट्रीली हम लोग कोई जो भी ऑप्शन सरकार कहेगी उसके लिए तैयार है और तीनों अंग तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक ऑप्शन बाकी भी हैं, जो हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का एक ऑप्शन है, पानी रोक नहीं सकते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन 2016 के बाद जब प्रधानमंत्री ने उरी के बाद जो नदियां अपने पास है, रवि, ब्यास, सतलज, जिसका पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उस वक़्त 2016 में तकरीबन 75% के आसपास हम पानी इस्तेमाल कर पाते थे। आज की तारीख में 96% पानी हम इन 3 नदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी सून बाकी भी हो जाएगा। और जहाँ पे चेनाब और झेलम के ऊपर जो बांध बन रहे थे, जिनके ऊपर पाकिस्तान बार बार आर्बिट्रेशन के लिए जाता था, वहाँ पर भी हारता था, वो भी पानी और वो भी जो डैम्स हैं वो सब बनेंगे और वेरी सून कईयों में बिजली बननी शुरू हो गई है। उसमें जनरल कुलकर्णी वो बिल्कुल देसी भाषा का मैं इस्तेमाल करूंगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, उसमें काफी वक्त लग जाएगा ना वो बांध बनने में। पानी रोकना क्या हम तत्काल उस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं संदीप, नो, ये जो आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आप पूरे पानी, जो आप 13 करोड़ की बात, वो पूरे पानी को रोकने की बात। पानी रोकना नहीं है, पानी को, हवा को आप रोक नहीं सकते, वो तो जाएगी, लेकिन जो डेटा होता है जब हम संधि करते हैं किसी के साथ, कब पानी छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे, सारी नदियों में हम पानी कब छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे, कब कहाँ पे बाढ़ आ रही है, कहाँ से पानी आ रहा है। अभी आप देखते हैं कई बार दिल्ली के अंदर यमुना बढ़ जाती है, पर दिल्ली में तो बारिश हुई नहीं,
कहाँ से पानी आया? तो क्यों? क्योंकि हिमाचल में ऊपर जम्मू कश्मीर में पानी छोड़ा जाता है, फिर वो धीरे धीरे हरियाणा से यमुना की नदी में छोड़ा जाता है, तो पानी बारिश कहीं नहीं हुई। ठीक है, पर ये बात, ये विकल्प तलाशा गया था या हमें बताया गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।